बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफ़्व दरगुजर से काम लो, दूसरों के कसूर जो है वो माफ़ कर दिया करो। माफ़ करने की बड़ी अहमियत है और कुरान और सुन्नत में इसकी बड़ी ताकीद की गई है और इसकी बड़ी तरगीब दी गई है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ गुलाम और नौकर हैं और वो कभी कभार कोई धोखा और ख़यानत भी कर लेते हैं और मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं उनको डांट डपट भी करता हूँ और थप्पड़ वगैरह भी मार देता हूँ। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस अमल की शरई हैसियत क्या है? क्या मैं जो ऐसा करता हूँ तो मुझे इसका हक पहुँचता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितनी ज्यादती उसने की है उतनी ही ज्यादती अगर तुमने उसके साथ की है तो उसमें तो माफ़ी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर जब मामला जाएगा तो खुदा न खास्ता अगर उसकी ज्यादती थोड़ी थी और तुमने उसके साथ ज्यादा ज्यादती कर ली है तो उसका हिसाब तुम्हें अल्लाह के हुजूर देना पड़ेगा। उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यह मामला इस कदर खतरनाक हो गया है कि इसके सिवा मेरे लिए कोई चारा नहीं कि मैं उन गुलामों को आज़ाद कर दूं ताकि मुझे क़यामत के दिन जो है उनकी हक तलफी के गुनाह में न पकड़ा जाए। मोहतरम सामीन इकराम, गौर कीजिए, देखिए, आज हम मुसलमान हैं, हमारे घरों में, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे कारखानों में दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमारे मातहत होते हैं, नौकर और गुलाम होते हैं। उनके साथ हमारा रवैया क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ ज्यादतियां करते हैं। आखिरत में अल्लाह के हुजूर इसकी बड़ी सख्त जवाबदेही करनी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे मातहत हैं, जो तुम्हारे नौकर और गुलाम हैं, उनको वैसा खिलाओ जैसा खुद खाते हो, उनको वैसा पहनाओ जैसा खुद पहनते हो, और अगर उनके ऊपर काम का बोझ ज्यादा हो तो उनके हाथ बैठाओ। क्या हम आज ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नजर नहीं आता। अफ़्व दरगुजर का मामला अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा पसंद है। अगर हम किसी का कसूर माफ कर देंगे तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर देगा। एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उसको माल और दौलत से नवाजा था। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल करेंगे कि बंदे, मैंने तुझे माल दिया था, तूने उसका क्या किया? तो वो अर्ज करेगा कि या रब्बुल आलमीन, मैंने उस माल को तेरे रास्ते में खर्च किया, लोगों को कर्ज वगैरह देता था और अपने जब कारिंदे भेजता था कर्ज वसूल करने के लिए तो मैं उनको ये हुक्म देता था कि अगर कोई जरूरतमंद और मुस्ताहिक है तो उससे अफ़्व दरगुजर से काम लेना, और अगर कोई इस बात का मुस्ताहिक है तो उसको माफ कर दिया जाए तो वो उसको माफ कर देना, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी हमें माफ कर दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मैं इस बात का ज्यादा मुस्ताहिक हूं कि लोगों के कसूर माफ कर दूं। उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी इन नेक हदायत के ऊपर अमल की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अला नबीना।